नमस्कार दोस्तों, आज यह वीडियो बहुत ही ज्यादा अनोखी है। वामन पुराण में बताया गया है श्रीदामा नामक एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उस असुर ने इसके बाद भगवान विष्णु के श्रीवत्स को छीनने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और श्रीदामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि यह अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु यह अमोघ है, इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा अगर आप यह चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से भगवान शिव के 3 खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर प्रायश्चित होने लगा और शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही कटा है। मैं और मेरा स्वभाव क्षत नहीं हुआ है, ये तो अच्छेद्य और अदाह्य है। भगवान शिव विष्णु से कहा कि आप निराश न होइए। मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं अब वह हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव अब इन 3 रूपों में भी पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्रीदामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आज हम आपको एक कहानी के जरिए सक्सेस पाने का मंत्र बताने वाले हैं। उससे पहले सब्सक्राइब फैक्टो चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। चलिए शुरू करते हैं। सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सफल आदमी से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सफल आदमी ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सफल आदमी ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया तभी अचानक सफल आदमी ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सफल आदमी ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सफल आदमी ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। सफल आदमी ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सफल आदमी ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है हॉलीवुड वालों ने मणियों की इंस्पिरेशन हमारे हिंदू पुराणों से ली है। आप महाभारत वाले अश्वत्थामा को जानते ही होंगे। अगर नहीं तो हम आपको बता दें। अश्वत्थामा पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके पास उनके माथे पर भी इन्फिनिटी स्टोन जैसी एक मणि थी जो कि उनकी शक्ति का प्रतीक थी, पर उनकी गलती के कारण भगवान कृष्ण ने उनसे वह मणि छीन ली। और आपने अवेंजर्स मूवी में विजन के कैरेक्टर को भी देखा होगा। उसमें विजन के माथे पर भी अश्वत्थामा जैसी एक मणि है जो कि उसकी शक्तियों का प्रतीक है। जैसे ही थाइनोस उससे मणि ले लेता है वह मर जाता है। कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम दोस्तों, फैक्टो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे डाकू की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुन आप भी आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार की बात है, नारद जी घूमते हुए डाकू रत्नाकर के इलाके में पहुंचे। रत्नाकर ने उन्हें लूटने के लिए रोका। नारद जी बोले, भैया मेरे पास तो यह वीणा है, इसे ही रख लो, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए। तब नारद जी बोले, अच्छा, लेकिन लूटने से पहले एक सवाल जरा अपने परिवार वालों से पूछ आओ कि क्या वह भी तुम्हारे पापों में हिस्सेदार है। रत्नाकर दौड़े दौड़े घर पहुंचे। जवाब मिला, हमारी देखभाल तो आपका कर्तव्य है, लेकिन हम आपके पापों में भागीदार नहीं है। लूटे पिटे से रत्नाकर लौटकर नारद जी के पास आए और डाकू रत्नाकर तब से वाल्मीकि हो गए। बाद में उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा भी नारद जी से ही मिली। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों, फैक्टो चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो हिंदुओं के लिए गर्व की बात होने वाली है। आजकल की हॉलीवुड मूवीज हिंदू धर्म ग्रंथों से इंस्पायर्ड है। आपने शायद डॉक्टर स्ट्रेंज नामक हॉलीवुड मूवी देखी होगी। उस मूवी में कुछ सीन्स की बात आज हम करेंगे। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में यही यंत्र है। ये कुछ हमारे हिंदी धर्म के श्री यंत्र जैसा है। अब बात करेंगे हॉलीवुड की एक और मूवी स्पाइडर नो वे होम की।
इस मूवी के आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज एक मंत्र पढ़ रहे हैं जिसमें उनको आप साफ तरह से देख पा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपने पहाड़ियों की सैर भी की होगी, अगर नहीं भी की तो आपने बहुत से पहाड़ देखे ही होंगे टीवी पर या मोबाइल पर। आज हम भारत के पहाड़ों के बारे में एक रहस्य की बात बताने वाले हैं। हिमालय एक ऐसी जगह है जो सुंदर होने के साथ साथ ही रहस्यमय है। क्या आपको पता है हिमालय के पहाड़ों में एक रहस्यमय शहर बसा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े संत, तपस्वी, ऋषि मुनि कितने ही सालों से भगवान की तपस्या में लगे हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों की उम्र कई 100 साल है। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले संतों की उम्र 500 साल से भी ज्यादा है। हिमालय में बसे इस शहर को हम नहीं देख सकते हैं। यह एक रहस्यमय शहर है। इसको देखने के लिए हमें भौतिकी शरीर को छोड़ना पड़ेगा, फिर ही हम इस शहर को देख सकते हैं। यह भोलेनाथ की नगरी है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कलयुग में होगा ऐसा भयानक युद्ध जो कि रामायण और महाभारत से भी भयानक होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में उसके लिए छिना झपटी शुरू हो गई। उस समय कली पुरुष नाम का राक्षस वहीं पर था। देवताओं और राक्षसों के युद्ध में कली पुरुष मारा गया, पर छिना झपटी के कारण अमृत की कुछ बूंदें उस पर पड़ी और वह जीवित हो गया, पर उसका शरीर नहीं बचा था। वही काली पुरुष कलयुग में शरीर पा लेगा और बुराई फैला देगा। तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार लेंगे जिनका नाम कल्कि होगा। और कल्कि भगवान का साथ देने के लिए हनुमान जी, महाभारत वाले अश्वत्थामा, परशुराम जी और अन्य 3 और अमरदेव जो इस धरती पर इस समय मौजूद है आएंगे और इस युद्ध में उनका साथ देंगे। और वह काली पुरुष और उसकी सेना को मारेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय कल्कि भगवान लिखना ना भूलें। प्रेरणादायक कहानियाँ। साधु और नर्तकी। किसी गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था। वही नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, यह कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम इस ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती है। अतः तुम्हें नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर किंकर्तव्य विमूढ़ युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का शाप दिया था। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट, नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि शिवलिंग बड़ा हो रहा है और एक ऐसा शहर जहां सभी जुड़वा ही पैदा होते हैं? तो आज आप इस वीडियो में 5 अद्भुत और रहस्यमय स्थानों के बारे में जानेंगे।
आज के सेगमेंट का नाम है 5 मिस्ट्रियस एंड इनक्रेडिबल प्लेसेस ऑफ इंडिया। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सफेक्टो फैमिली का हिस्सा बने। तो चलो इन रोचक रहस्यों के बारे में विस्तारित रूप से जानते हैं। भूतेश्वर शिवलिंग छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के मरौंदा गांव में घने जंगलों के बीच एक प्राकृतिक अद्भुत शिवलिंग है, जिसका नाम भूतेश्वर शिवलिंग है। इसका सबसे बड़ा खास रहस्य ये है कि यह शिवलिंग अपने आप बड़ा होता जा रहा है। हर साल इसका आकार बढ़ रहा है। यह भूतेश्वर शिवलिंग 18 फीट ऊंचा और 21 फीट गोल है। ये शिवलिंग हर वर्ष 5 से 8 इंच बढ़ रहा है। लुंगाबियन नॉर्वे स्वालबार्ड आर्कटिक सागर के ग्रीनलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह है। इस जगह बारे में कहा जाता है कि यहाँ 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज अस्त ही नहीं होता। दिन हो या रात सूरज दिखाई देता है। यानी यहाँ पर 20 अप्रैल से 23 अगस्त दिन रहता है, रात होती नहीं। ट्विन विलेज जुड़वाओं का गांव। आपने भी गांव या शहर में जुड़वा लोग या बच्चे शायद ही देखे होंगे, मगर केरला के कोडिन्ही गांव में 350 से भी ज्यादा जुड़वा एक ही गांव में रहते हैं। इसलिए इस गांव को जुड़वाओं का गांव से जाना जाता है। विश्व स्तर 1000 बच्चों पर 3 या 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, पर कोडिन्ही गांव में 1000 बच्चों पर 46 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। अपनी इस खूबी से ये गांव विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। रूपकुंड झील। रूपकुंड झील उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक बर्फीली झील है। यह हिमालय के पर्वतों के बीच स्थित है। इसके तट पर रहस्यमय तरीके से मानव कंकाल आते हैं। इस तट पर अभी तक 500 से ज्यादा मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से यूरोपियन और भारतीय वैज्ञानिक इस रहस्य को सुझाने में लगे हैं कि ये कंकाल आए कहां से और किन लोगों के हैं, मगर अब तक इन्हें सफलता नहीं मिली। कुलधरा गांव। जैसलमेर से 15 किलोमीटर के अंतर पर एक गांव के अवशेष दिखाई देते हैं। ये अवशेष कुलधारा गांव के हैं। कुलधारा गांव 1291 में स्थापन किया गया था और वो गांव आसपास के गांवों से बड़ा गांव था। मगर एक दिन क्या हुआ कि गांव वालों ने एक रात में गांव छोड़ दिया और कहा जाता है कि गांव वालों ने गांव छोड़ते समय उस जमीन पर श्राप दिया। इस वजह से जो भी लोग इस भूमि को हथियाने की या कब्जा करने की कोशिश करता है तो वह क्रूर मौत का शिकार होता है, और ये मौतें भी रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है जितने भी समय भगवान राम जी वनवास में रहे, लक्ष्मण जी उतने वक्त तक सोए नहीं। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए। मनुष्य के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा के लिए सो नहीं सकते थे। उन्होंने उर्मिला देवी को अपनी जगह सोने को कहा। वह ऐसा अपनी पत्नी उर्मिला देवी की वजह से कर पाए। वो उर्मिला देवी ही थी जो भगवान लक्ष्मण जी की जगह 14 वर्ष तक सोए। उन्होंने लक्ष्मण जी की निध लेकर प्रभु राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी की मदद की थी। ऐसी देवी के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।